प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप की कक्षाएं चल रही है। बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप चिंतित न हो और टेंशन मुक्त होकर के पढ़ाई करें। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में सारी चीज़ें आपके समक्ष इतना आसान करके मैं रखूँगा कि पानी पानी हो जाना है। और बिल्कुल समझने के बाद में, क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि मैथमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और जब हम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करेंगे तो आनंद भी आएगा और बहुत ही सारी चीज़ें हल होते चलेगी, और एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होते होते हमारे दिमाग में जब आ जाएगा तो हल्का लगने लगेगा। हंसते खेलते हम लोग जो है सारी बातें सीख जाएंगे। दूसरी बात कि संपूर्ण वीडियो आपके समक्ष आवे, इसलिए सारे से निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि सारा वीडियो जो है आपके समक्ष जाए। लाइक करें और जो है शेयर करें ताकि अधिकतम व्यक्ति के पास में चूँकि ये पहुंच जाए। अब देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में हम लोग जो पढ़े, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, वो एकलौता होगा। इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग जो है पढ़ाई करेंगे, हम लोग जो दूसरा तीसरा जो पढ़ने के बाद में हम लोग आज जो सिद्ध करेंगे, इसको चौथा ग्रुप, चौथा प्रॉपर्टी, इसको देखा जाए। द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ G is equal to the product of their inverses in reverse order, that is A into B का इन्वर्स ये इन्वर्स ये बिल्कुल आसान है। इसको देखा जाए, चूँकि एक ग्रुप है G, A और B दो एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप का, तो A एंड B का इन्वर्स जो होगा वो B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स होगा। इसका यही अर्थ हुआ। द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ G इज इक्वल टू द इन्वर्सेस इन रिवर्स ऑर्डर, दैट इज A इंटू B का इन्वर्स B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब जो है इसको देखा जाए, हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेट G be a group and let A B belongs to G। G एक ग्रुप है, उस ग्रुप का दो मेंबर है A एंड B। अब चूंकि A एंड B यदि है ग्रुप का मेंबर, तो इसका इन्वर्स जो होगा, लेट A इन्वर्स एंड B इन्वर्स बी द इन्वर्स ऑफ A एंड B। AB का इन्वर्स और BA का इन्वर्स, A का इन्वर्स A इन्वर्स और B का इन्वर्स B इन्वर्स। B इन्वर्स हम लोग ऐसे लिखते हैं A इन्वर्स। लेट A एंड B बी द इन्वर्स ऑफ A एंड B का इन्वर्स ये है। अब आगे देखिए कि चूंकि ग्रुप के डेफिनेशन से, हम लोग अभी ग्रुप में ही उलझे हुए हैं, ग्रुप के डेफिनेशन से अगर कोई एलिमेंट है तो उसका इन्वर्स भी जो है उस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा। A बिलोंग्स टू G implies that A inverse is also belongs to G. Since A B belongs to G, इसका मतलब क्या हुआ, A इन्वर्स और B इन्वर्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू G। ये G का मेंबर होगा। वी हैव, आगे देखिए क्या होता है, वी हैव
ए बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए इंटू बी इंटू ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ठीक है ना। इसको देखिए, इक्वल टू जब हम इसको करेंगे ए इंटू बी इंटू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आगे आइए, ए इंटू बी इन्वर्स, वो आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो गया, इंटू ए इन्वर्स बराबर ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ई। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स बराबर 1 हो गया। वी हैव अगेन, इसको देखा जाए बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी, ये कितना होता है, बी इन्वर्स ए इंटू बी बराबर बी इन्वर्स इंटू ई इंटू बी बराबर बी इन्वर्स इंटू बी इक्वल टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट ये दूसरा हुआ, मतलब हुआ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, ए इंटू बी बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स इंटू ए इंटू बी, इतना बराबर इतना हुआ, इतना इंटू इतना बराबर इतना इंटू इतना, दोनों बराबर हुआ, इक्वल टू ई, माने आइडेंटिटी एलिमेंट। देयरफॉर क्या हो गया, बी इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल टू इन्वर्स ऑफ ए बी, ये ए बी का ए इंटू बी का इन्वर्स हुआ, है ना। देयरफॉर ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, प्रूव्ड। दो आइडेंटिटी, दो एलिमेंट, एक ग्रुप के दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का इन्वर्स, वो उसका जो है रिवर्स ऑर्डर में ये सारी चीज़ें होगा। द प्रोडक्ट ऑफ इन्वर्स ऑफ टू एलिमेंट्स इज द इन्वर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वर्सेस इन द रिवर्स ऑर्डर। ये हम लोग अभी अभी जो है सिद्ध किए। अगर एक एक चीज़ को आगे देखा जाए, ये चौथा प्रॉपर्टी हुआ। पांचवा हम लेकर के चलेंगे प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 देखिए ग्रुप का, प्रॉपर्टी 5 जो है लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज, लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉज, that is AC, sorry, that is AB equal to AC and
AB equal to AC implies that B equal to C. Next, BA equal to CA implies that B equal to C. ये दो है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ये है, राइट कैंसिलेशन लॉ ये है। दोनों तरफ ये कॉमन फैक्टर है, दोनों तरफ वो कैंसिल हो जाएगा और B इक्वल टू C होगा। ये ग्रुप के प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी में एक है। ग्रुप यदि है तो ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ निश्चित रूप से होगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन, लेट G बी ए ग्रुप। हम लोग समझेंगे और उसके बाद में जो है लिखेंगे एक एक चीज को। G बी ए ग्रुप, G एक ग्रुप है एंड A बिलोंग्स टू G, A G का मेंबर है। सिंस A belongs to G implies that A inverse is also belongs to G. A यदि G का मेंबर है तो A इनवर्स भी G का मेंबर होगा। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग मान लेंगे 1, इस इक्वेशन को 2। अब है क्या, मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स, एक मिनट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय A इनवर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड इक्वेशन 2 बाय A इनवर्स फ्रॉम द राइट। इक्वेशन ए को A इनवर्स से लेफ्ट साइड में गुना करेंगे, इक्वेशन 2 को राइट साइड में गुना करेंगे। अब देखिए क्या होता है रिजल्ट। अब इसको जो है तो क्या हो जाएगा फिर, ए बी बराबर ए सी, ए इनवर्स इंटू ए बी बराबर ए इनवर्स इंटू सी एंड दूसरा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लेकर के चलते हैं आगे थोड़ा सा। बी एंड बी ए इनवर्स बराबर सी ए इनवर्स। ए इनवर्स इम्प्लाइज दैट, यहां देखिए ए इनवर्स ए, ये हो जाएगा बी इक्वल टू ए इनवर्स ए इंटू सी एंड यहाँ देखिए बी इंटू ए इनवर्स, बी इंटू ए बी इंटू ए इनवर्स इक्वल टू सी इंटू ए इनवर्स implies that A inverse E into B equal to E into C and दूसरा हुआ B into E बराबर C into E implies that B बराबर C and B बराबर C proved।
इसको कहते हैं लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाना, राइट कैंसिलेशन लॉ में राइट साइड कैंसिल हो जाना। ये ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी चल रही है। अगली कक्षा में अगले चैप्टर की हम लोग शुरू करेंगे। अगला प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। आज के